गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज अपन जो पूरक मात्रकों की परिभाषाएं चल रही थी, तो अपन ने रेडियन की परिभाषा देखी थी। तो रेडियन की परिभाषा आज फिर देख लेते हैं एक बार फिर, यानी कि पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। तो देखिए आप इसमें नंबर 1 रेडियन। रेडियन ये क्या होता है? यानी कि यह समतल कोण का मात्रक है। यह समतल कोण का मात्रक है। ठीक, फिर देखिए आप, यानी कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो देखिए आप यहाँ पर ये त्रिज्या है, ये केंद्र है, और ये अपन ने चाप घुमाया, ये ds, ये भी क्या होगी r। चाप की लंबाई यानी कि ds, त्रिज्या r। ठीक, तो और ये कोण है d थीटा। तो देखिए आप कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी कि d थीटा बराबर ds अपॉन r। ठीक, फिर देखिए आप आगे, यदि चाप की लंबाई ds बराबर r, तो d थीटा बराबर क्या हो जाएगा r बटा r, यानी कि d थीटा बराबर 1 रेडियन। d थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 रेडियन। तो देखिए आप 1 रेडियन की क्या परिभाषा है? यदि गोले की त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा, यानी कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 1 रेडियन के तुल्य होता है। ठीक, क्या? वृत्त की त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 1 रेडियन के तुल्य होता है। अब देखते हैं अपन आगे स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन क्या होता है? देखिए आप, नंबर 2 स्टेरेडियन। ठीक, तो स्टेरेडियन की परिभाषा देखेंगे अपन। तो देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है। इसे
ओमेगा से व्यक्त करते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो देखिए आप आगे यहाँ पर, अतः यानी कि डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, अभिलंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं ठोस कोण या घन कोण, तो क्या फॉर्मूला है, अभिलंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि डी ए बराबर डी ए इसको यानी कि डी ए बराबर आर स्क्वायर, यानी कि अभिलंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, डी ए बराबर आर स्क्वायर। ठीक, तो डी ओमेगा बराबर आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, यानी कि डी ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन। क्या हो गया, 1 स्टेरेडियन। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर, अतः 1 रेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग, अतः 1 रेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों आगे, यानी कि द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के अन्य व्यवहारिक मात्रक। यहाँ पर अपन द्रव्यमान के भी अलग यानी कि अन्य मात्रक देखेंगे, लंबाई के भी देखेंगे और समय के भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं द्रव्यमान के मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ मास। तो द्रव्यमान के मात्रक क्या क्या होते हैं, देखिए आप, यानी कि 1 मिलीग्राम, पहला नंबर फर्स्ट, यानी कि नंबर 1 क्या है, 1 मिलीग्राम। मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ ठीक, लेकिन ग्राम को केजी में चेंज करते हैं तो कितने का भाग लगाते हैं, 1000 का। ये 1000 ऊपर जाएगा, यानी कि 10⁻³ के रूप में जाएगा। तो 10⁻³ मिली का, और केजी में चेंज कर लिया इसको, तो 10⁻³ ये, तो यानी कि कितना हो गया, 10⁻6 किग्रा। यानी कि 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻6 किग्रा। फिर देखिए 1 ग्राम बराबर, अब देखिए आप 1 ग्राम को केजी में चेंज करना है अपने को, यानी कि 1000 का भाग देना है। तो 1000 का भाग देंगे, यानी कि आप लिखोगे 1/1000। 1000 का मतलब क्या हो गया, देखिए, यानी कि 1/10⁻³ और ये ऊपर जाएगा, यानी कि 10⁻³ किग्रा। ठीक, तो यहाँ पर यानी कि क्या होगा, 1 ग्राम बराबर कितना हो गया, 10⁻³ किग्रा। फिर उसके बाद में देखिए 1 क्विंटल बराबर कितना होगा, 100 किग्रा। 1 क्विंटल बराबर कितना होगा, 100 किग्रा। और उसके बाद में 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल। 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल, ध्यान रखना, यानी कि 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल, और 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 किग्रा। तो 10 क्विंटल में कितना होगा, 1000 किग्रा। फिर देखिए आप 1 ग्रेन बराबर,
यानी कि 0.0000065 किग्रा। उसके बाद में फिर देखिए आप 1 औंस बराबर 0.02835 किग्रा। उसके बाद में फिर देखिए आप 1 पाउंड बराबर यानी कि 0.455 यानी कि क्या 0.4535 किग्रा। ठीक, उसके बाद में फिर देखिए आप 1 स्टोन बराबर कितना, 1 स्टोन बराबर कितना 6.350 किग्रा। क्या होता है 1 स्टोन बराबर, यानी कि 1 स्टोन बराबर 6.350 किग्रा। अब देखिए उसके बाद में यानी कि परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक, यानी कि AMU एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा। क्या होता है 1 AMU का मान कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा। और यहाँ पर देखिए प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 AMU की कोटि का होता है, यानी कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 1 AMU की कोटि का होता है। ठीक, अब देखिए आप आगे, यानी कि एक चंद्रशेखर इकाई बराबर क्या होता है, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। एक चंद्रशेखर इकाई का मान कितना होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना, और इसका मान कितना है 2.8 इंटू 10⁻30 किग्रा। तो यहाँ पर आप देखिए सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना 1.4 गुना। तो सूर्य का द्रव्यमान कितना हो गया एक तरीके से, यहाँ पर देखिए सूर्य का द्रव्यमान 2 इंटू 10⁻30 किग्रा कितना हो गया 2 इंटू कितना 10⁻30 किग्रा हो गया सूर्य का द्रव्यमान। और यहाँ पर एक चंद्रशेखर इकाई का मान कितना हो गया 2.8 इंटू 10⁻30 किग्रा। यानी कि ये क्या कह रहा है एक चंद्रशेखर इकाई क्या होता है, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना, और सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है 2 इंटू 10⁻30। 2 इंटू 10⁻30 को किससे गुणा करेंगे 1.4 से, तो कितना आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁻30 किग्रा। फिर देखिए आगे, यानी कि एक चंद्रशेखर इकाई यानी कि ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। एक चंद्रशेखर इकाई क्या है, ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक, अब देखिए आप आगे यहाँ पर, यानी कि लंबाई के मात्रक नंबर 2। लंबाई के मात्रक की बात कर रहे हैं, यानी कि यूनिट्स ऑफ मास, सॉरी लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो देखिए नंबर A यानी कि छोटी दूरी के मात्रक। छोटी दूरी के मात्रक यानी कि अत्यंत छोटी दूरी मापने के लिए मीटर के छोटे गुणकों का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत छोटी दूरी मापने के लिए मीटर के छोटे गुणकों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आप, यानी कि 1 सेमी को मीटर में चेंज करने के लिए किसका भाग देते हैं, यानी कि 100 का भाग लगाते हैं। 100 का मतलब यानी कि 10⁻2, और 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2। तो देखिए 1 सेमी बराबर 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद में फिर देखिए आप, यानी कि 1 मिलीमीटर, मिली का मतलब मैंने आपको बताया था 10⁻3, कितना 10⁻3, और मीटर लगी रहा है, यानी कि 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻3 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻3 मीटर। फिर उसके बाद में देखिए आप, एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। फिर उसके बाद में देखिए आप, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, यानी कि एंगस्ट्रॉम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है। ठीक, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। और देखिए फिर आप आगे, 1 पिकोमीटर बराबर 1 पिकोमीटर बराबर, यानी कि 1 pm बराबर 10⁻12 मीटर।
यहाँ इस मोल लिखेंगे अपन 1 pm को, यानी कि 10 की घात -12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर क्या हो गया? 10 की घात -12 मीटर। और उसके बाद में एक एक्सरे बराबर, एक एक्सरे मात्रक बराबर कितना? 10 की घात -13 मीटर। एक एक्सरे मात्रक का कितना मान हो गया? 10 की घात -13 मीटर। और उसके बाद में एक फर्मी बराबर, यानी कि 1 FM, यानी कि एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर। और देखिए ये यानी कि ये जो 10 की घात -15 मीटर यानी कि फर्मी, एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर। और ये क्या है? देखिए ये दूरी नाभिक का आकार मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी कि ये किस काम में आती है? यानी कि ये दूरी नाभिक का आकार मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है।